वचन बोलो मेरे साथ। पहला शमूएल उसकी 3 उसकी 1। वे बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखों तो धुंधली होने लगी थी और उसे नासूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वे बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। तो वे जाकर लेट गया। सब जन बोले हालेलुया। कौन था यहाँ पर? एक शमूएल नाम का एक बच्चा, एक बालक, जो परमेश्वर के घर में सोया करता था और अपने पास उसका पास्टर भी उसके पास था जिसका नाम एली था। कितने समझ रहे इस बात को? अब उसे नहीं पता, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु से बोल रहा है शमूएल शमूएल शमूएल, लेकिन उसको प्रभु की वॉइस की पहचान नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? उसको पहचान नहीं है प्रभु की वॉइस की। तो वो क्या करता है? उठकर एली के पास जाता है। एली कौन था? महायाजक, जो उस जगह का जो जाचक था, जो मान लो पास्टर, जिस तरह जो परमेश्वर के घर में रहते थे, वो उसके पास गया। क्या आपने मुझे पुकारा? उसने कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। आगे क्या लिखा यहां पर? साथ में लिखा, साथ को पढ़ेंगे हम। पहला शमूएल 3 उसकी 7। उस समय तब शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन उसे प्रकट हुआ था। तो समझ आ रही बात? तब तक शमूएल यहोवा को पहचानता ही नहीं था। हालेलुया। आप में से कितने आज ऐसे क्रिश्चियन हैं जो प्रभु में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है, लेकिन प्रभु की आवाज को आज तक पहचानते नहीं कि यह प्रभु की आवाज है। आज भी डरते हैं, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। अगर आप प्रभु की वॉइस को तो आप प्रभु की भेड़े हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। मतलब उस समय की, मतलब बचपन से लेकर अब तक उसने प्रभु की वॉइस को सुना ही नहीं था। आप प्रभु में हैं, 5 साल हो गए, आपको 10 साल हो चुके हैं, क्या आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सब जन आज ध्यान से सुनो वचन को, वचन आपको फ्री करेगा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। 8 में लिखा, और वे उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वे तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आकर खड़ा हुआ और पहले के समान पुकार कर शमूएल 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 ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सब जन बोले ऊंची आवाज से आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़ सकते हैं? जब रूम में जाएंगे। क्या कल्ले बाहर बैठे बैठे कहिए कि प्रभु की उपस्थिति वाज जावे हाडे ऊपर? नहीं, पहले रूम में जाना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, फिर उसकी उपस्थिति उतरनी स्टार्ट होगी, उसके बाद वर्शिप स्टार्ट होगी। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? तो ये शमूएल बच्चा था, आज आप भी बच्चे हैं। आपको पता है कि प्रभु ने कहा कि मेरा आना निकट है। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? जब मैं आऊंगा, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, कौमें कौमें के ऊपर चढ़ाई करेंगी, भूकंप आएंगे। अगर कलीसिया आप तैयारी में हैं, हर एक उस मुसीबत को काट जाएंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन उछल नंबर। अगर आप शमूएल की तरह प्रभु की आवाज को पहचान गए तो ये साल आपके लिए ब्लेसिंग का साल है यीशु मसीह में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैं देख रहा था कि किस तरह से उसको पता ही नहीं है कि प्रभु की वॉइस है। और आपको पता है, प्रभु से बात करता था, उसको लगता था कि ये एली की आवाज है।
कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? एली की आवाज है, उसके पास्टर की। तो वो अपने पास्टर के पास जाता, बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बार गया, आपने मुझे बुलाया, नहीं बुलाया। तीसरी बार फिर परमेश्वर ने बात की, आपने मुझे बुलाया, नहीं बुलाया। वो एली समझ गया कि ये जो बात इससे करता है, ये वो यहोवा परमेश्वर है। तुम्हें अब वो आवाज दे तो बोलना कि तेरा दास यहीं पर है, यहोवा में उससे बात कर। प्रभु ने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब प्रभु आपसे बात करेगा, आप पाप को छोड़ के चर्च में सेवा करते होंगे, वॉलंटियर बने होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब प्रभु किसी से बात नहीं करता, तब वो लोग गलतियां करते हैं। चर्च में तो आते हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरी आमद में उठाए जाएंगे। 1,44,000 बस। कितने थोड़े पीपल हैं जो उठाए जाएंगे स्वर्ग में। तो मेरा मकसद यही है, मैं रात को प्रार्थना करता रो रो के, प्रभु लोग रिपेंट करें, तौबा करें। प्रभु ने मुझे अलग अलग एरिया दिखाए कि ये एरिया भी बचने के लिए बाकी है। जब एक विश्वासी को पता नहीं है, एक पास्टर को नहीं पता कि कहां को जाना है, क्या करना क्या है, तो वो प्रॉब्लम में रह सकता है। हालेलुया। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी बीमारी जो है वो कैंसर के कारण है, और आप क्या कर रहे हैं, आप क्रोसिन की गोली खा रहे हैं। आपको क्रोसिन की गोली से बुखार नहीं उतरेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा कैंसर का। और जब प्रभु की आवाज आती है, इसी तरह से होता है। आप ये नहीं बोलते प्रभु ऐ नहीं होया परमेश्वर, आ काम क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर, मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ आ वाली ब्लेसिंग क्यों नहीं है। जो ब्लेसिंग आपको मिल गई है उसके लिए थैंक्स करो परमेश्वर का, और जो नहीं मिली उसके लिए प्रभु आपसे बात करेगा और अपने टाइम पर आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रामीन ऊंचा लंबा। यूहन्ना की पुस्तक 10 उसकी 27 में, 27 खोलो अपनी बाइबल को, देखो। मेरी बेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सब जन बोले आमीन। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। सब जन बोले आमीन। इतनों को समझ आ रही है बात? प्रभु ने कहा मेरी बेड़े हैं, वो मेरी आवाज को सुनती हैं। मैंने आपको क्यों बताया कि जब ये प्रॉब्लम्स आती है ना, न्यूज में आता है ये फलाना वायरस आ गया, तो मुझे खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु अभी तक ये लोग समझ नहीं पा रहे कि तेरा आना निकट है। मैं नहीं डरता, क्योंकि वचन में लिखा, प्रभु ने मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। तो मैं इस बात के लिए हैप्पी हूं, खुश हूं। ये प्रभु की आवाज है, क्योंकि प्रभु हमें मरने नहीं देगा इस विपत्तियों में, क्योंकि अनंत जीवन देने के लिए आया। कितने समझ रहे हैं? तो आगे क्या लिखा, वे कभी नष्ट ना होंगी। इसका मतलब बेड़े नष्ट भी होती हैं। कितने समझ रहे हैं? कई विश्वासी नष्ट भी की जाते हैं, जो शैतान के हाथों में आ जाते हैं। लेकिन जो उसका शब्द सुनती है, वो प्रभु बोलता है मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। वो मरेंगे नहीं, अनंत जीवन पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इस प्रभु लोगों को इस जिंदगी की फिक्र है, कितने साल जी लेंगे, 50, 60, 70, 80, 100, बस अनंत जीवन क्या है? अगर आप इन सब बातों को समझ के, प्रभु की आवाज को सुन के उस अनंत जीवन के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, तो प्रभु आपको तृप्त करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।